हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दो त्रिभुज हैं, उसमें AB बराबर DE और AB समांतर DE कहा, साथ ही BC बराबर EF और BC समांतर EF है। साथ ही क्या कहा है कि शीर्षों ABC को क्रमशः शीर्षों DEF से जोड़ा गया है। दर्शाइए कि ये आपका फिगर गिवन है और साथ साथ हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध करना है, एक तो ABED एक समांतर चतुर्भुज है, साथ ही फिर BEFC सेकंड पार्ट में एक समांतर चतुर्भुज है, उसको सिद्ध करना है। फिर सिद्ध करना है AD बराबर CF है, AD समांतर CF है, फिर ACFD एक समांतर चतुर्भुज है और फिर AC बराबर DF दिया है। फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को सर्वांग सिद्ध करना है। आपको क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बहुत इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम पार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, और ये दिया है, लिख दिया हमने पहले ही, जो दिया था क्वेश्चन में वो लिख रखा है कि दिया है त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर DE, AB समांतर DE, साथ साथ AB बराबर BC बराबर EF और BC समांतर EF। ये जो दिया है ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो पूरा लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है, दिया है, सिद्ध करना है, और अब करते हैं हम प्रमाण प्रूफ। किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं, देखिए सबसे पहले वाला पार्ट देखिए। सबसे पहले वाले पार्ट में जो बात हुई है वो ABED चतुर्भुज की हुई है, क्योंकि ABED को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। इस फिगर में देखिए ABED, इस चतुर्भुज को ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं चतुर्भुज, क्योंकि अभी इसको क्या सिद्ध करना है, अभी इसको जो सिद्ध करना है वो समांतर सिद्ध करना है। इससे पहले तो सिंपल चतुर्भुज लिख सकते हैं, तो चतुर्भुज ABED में अब अपने को यहां पे एक बात मालूम है, दिया क्या हुआ है कि ABDE के बराबर है, तो AB ये इसी चतुर्भुज की बात हुई, किसी इसी के अंदर तो है AB और DE, तो हम लिख देंगे चतुर्भुज ABED में AB बराबर है DE के, ब्रैकेट में दिया है। फिर AB समांतर है DE के, ये भी क्या हुआ है, दिया है। और आप जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की एक सम्मुख भुजा का एक युग्म जो अगर हम बात करते हैं वो बराबर भी है समांतर भी है, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये बात आपको लिखनी होगी, तो इसी से कह सकते हैं, इसीलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यहां पे कारण देना है कि यही कि अगर किसी चतुर्भुज की, चूंकि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर हो, तब वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, पहले डायग्राम हमने शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ABD एक समांतर चतुर्भुज, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, यहां पे हैंस प्रूफ लिख देना, इति सिद्धम, ये पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, तो BEFC को ढूंढिए, BEFC। अब इस चतुर्भुज में ले लेते हैं, चतुर्भुज BEFC में देखिए, चतुर्भुज BEFC में क्या है, पहले गिवन देख लीजिए जो दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है BC बराबर है EF के, और BC जो है समांतर है EF के, ये आपको यहां पर दिया है। आपको ये लिखना है, दिया है, कारण आपको हमेशा लिखना है आपने कहां से लिखा हुआ है। तो BC EF के बराबर है और BC समांतर है EF के। देखिए इसमें BC EF के बराबर और इसके समांतर, तो वही कि अगर किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसीलिए BEFC एक समांतर चतुर्भुज है।
थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लिया, पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही आपको ये भी लिखना होगा ब्रैकेट में यही कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है बराबर व समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सिंपल लगा होगा अभी तक आपको। अब थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, AD बराबर CF। अभी हमने क्या करना है यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जब ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया था, इसके साथ एक बात और करनी है। देखिए ABED को देखिए, ABED जब एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो ही गया है तो आप उसका दूसरी भुजा का युग्म में बराबर और समांतर कह सकते हो। तो जब हमने यहाँ पर इसको जो एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया था, तो यहाँ पर एक लाइन और आपको करनी है कि ये जो AD बराबर क्या होगा BE के, AD बराबर BE और AD समांतर BE, ठीक है ना। दूसरे युग्म को भी हम बराबर और समांतर कर लेंगे, इसको समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। इसका काम वहां थर्ड पार्ट में आएगा। फिर उसके बाद अब जैसे हमने सेकंड पार्ट में जब ये पैरेललोग्राम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया था हमने BEFC को यहाँ पे हैंस प्रूफ कह देना। और फिर साथ ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट उसमें लाइन में हम यहाँ पर कर देंगे BC, किसकी बात हो रही थी, BEFC जिसमें बराबर क्या था, BC वाला टर्म बराबर हो गई थी यहाँ पे BE। अब क्या कर देंगे, इसकी जो दूसरा जो युग्म होगा, मतलब BE बराबर FC के, BE बराबर कर देंगे, इसीलिए BE बराबर FC और साथ ही BE समांतर FC कह सकते हैं। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। ये कहां से आया, जो चतुर्भुज अपने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया जिसका एक युग्म बराबर समांतर था, तो उसका दूसरा भी आप समांतर कह सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दोनों अगर हम बात करते हैं तो सब आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। तो यही हमने काम यहाँ पे किया है। अब इन दोनों समीकरण को आपको देखना है, क्योंकि आपका काम अब इन दोनों समीकरण से है। तो यहाँ पे देखा AD किसके बराबर है, BE के बराबर है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो BE है वो किसके बराबर हो गया, BEFC के बराबर हो गया। इसका मतलब AD BE के बराबर है, BE FC के बराबर है। इसका मतलब AD को किसके बराबर कह सकते हैं, FC के बराबर। BE की जगह क्या लिख सकते हैं, FC लिख सकते हैं। इसी तरीके से AD समांतर BE है और BE समांतर FC। इसी तरह से AD को कह सकते हैं BE की जगह FC कह सकते हैं ना, तो AD समांतर FC। तो समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहां AD जो है बराबर BE लिखा हुआ है और BE किसके बराबर है, FC के। तो BE की जगह क्या लिख सकते हैं, FC लिख सकते हैं। और साथ ही AD समांतर FC। समीकरण ये क्या हो गया, अब देखिए ये होने के बाद हमने क्या करा, ये हो गया, ये आपका कौन सा था, पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट को यहां पर हैंस प्रूफ कह दीजिए समीकरण 1 और 2 से। अब आपको यहां पे समझना ये है कि इसको समझिए ADFC, तो AD ये है भुजा और FC का है ये। तो जब AD ये भुजा इस भुजा के बराबर और समांतर है तो आपको चतुर्भुज कौन सा दिख रहा है, ADFC। तो यहां से पता लग रहा है कि यहां से कह सकते हैं, इसीलिए ADFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया था थर्ड पार्ट, लेकिन इसी पार्ट को हमने समझा कि जब एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर आ रहा है तो अब इससे कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें पता लगा कि AD समांतर FC के है, AD बराबर FC के है। तो ये जो ADFC ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा ना कोने में आपको, ADFC ये एक समांतर चतुर्भुज बना। अब आप जानते हैं जब ये एक समांतर चतुर्भुज है, फिर से इसकी अब अगली जो भुजा का युग्म होगा वो बराबर समांतर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ADFC को बराबर किया, तो अब AC ये जो है ना, अब इसका दूसरा युग्म क्या बैठा, ये वाला AC बराबर DF के। तो यहां से कह सकते हैं, इसीलिए AC बराबर DF और साथ ही AC समांतर DF हो जाएगा। AC बराबर DF और AC समांतर DF, और आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो है सम्मुख भुजा का युग्म बराबर और समांतर होते हैं, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। ये यहां से आपको पता लग गया। अब यहां पर देखिए थर्ड पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहा है, फोर्थ पार्ट में कहा कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना था। तो अब यहां से क्या पता लगा, जब यहां पे एक युग्म बराबर और समांतर आ गया था तो हमने कह दिया था ACFD या ADFC, बात एक ही है। तो यहां से ADFC की जगह ACFD लिख दीजिए, ACFD, तो बात एक ही है। तो ये फोर्थ पार्ट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये पार्ट सिंपल है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आराम से आपके सोल्व होते चले जाएंगे। तो यहाँ से ACFD एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया था। फिर उसके बाद क्या कहा था, देखिए फोर्थ पार्ट होने के बाद आपका कहा फिफ्थ पार्ट AC बराबर DF। क्या AC बराबर DF हम लिया है, समांतर भी कह दिया। ये कैसे कह दिया, क्योंकि ACFD, चूंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज, ये भी लिख दीजिए, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी आपको ब्रैकेट में लिख देना है। अब यहां पे फोर्थ हो गया था, फिफ्थ पार्ट हो चुका है आपका। फिफ्थ पार्ट में भी AC बराबर DF ही था।
अब 6 पार्ट पे आ गए। देखिए कितनी जल्दी ये पार्ट खत्म हो गए आपके, और आपको क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा लेकिन लेंदी नहीं था ये। अब देखिए 6 पार्ट में क्या कहा है, 6 पार्ट को देखिए। 6 पार्ट में कहा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ को सर्वांग सम सिद्ध करना है। एबीसी को ढूंढिए, एबीसी ये त्रिभुज, और डीईएफ डीईएफ ये त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे? बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको पता है ए बी बराबर किसके है, ये जो ए बी बराबर किसके थी, डीई के थी, पहले ही पता है आपको ए बी बराबर किसके, डीई के। अब इन दोनों त्रिभुज को आप अलग से लिख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, ये त्रिभुज यहां पे लिख लिया हमने, इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। फिर एक त्रिभुज यहां पे लिख लीजिए आप, ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से आपको जो है यहां पर हमने लिख लिया और इसको नाम दे दिया डी ई और एफ। अब आप समझिए, आप जानते हैं ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर है, पहले ही दिया हुआ है। साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पे ए बी तो डी के बराबर है, बी सी बराबर किसके है, ये जो बी सी भुजा है बी सी बराबर किसके थी, देखिए बी सी ई एफ के बराबर है, ई एफ के, ए बी डी ई के, बी सी ई एफ के और ए सी डी एफ के। सारी भुजा आपको बराबर दिखाई दे गई है। इसको आप कैसे लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई यहाँ पे था दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे किस तरीके से लेंगे, आप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ले लीजिए आप, क्योंकि ये इसको सर्वांग सम, जिनको त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है उसको ले लेते हैं। तो त्रिभुज यहां पर ले लीजिए आप, चाहे इसको, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, तो दोनों त्रिभुजों की बात हुई, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर हो गया डी ई के, ब्रैकेट में दिया है, जो दिया है उसको आपको लिखना है, ठीक है ना, कारण जरूर देना है। ए बी डी ई के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, बी सी बराबर ई एफ, ये भी आपको यहां पे ब्रैकेट में दिया है, बी सी ई एफ के। और तीसरी भुजा रह गई सिर्फ क्या, ए सी, तो इस त्रिभुज की ए सी भुजा किसके बराबर है, इस त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की डी एफ के, ए सी बराबर डी एफ, ये भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता नियम लग गया। तो आप कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, और एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो एस 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 सर्वांग समता नियम से हैंस प्रूफ हो गया इति सिद्धम कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग सम है। पहला पार्ट हो ही गया था, ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था, दूसरे पार्ट में बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। फिर इन दोनों को मिलान से हमने ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ भी सिद्ध कर दिया। फिर यहां से इन दोनों से पता लग गया कि इसका एक युग्म और बराबर करके और समांतर करके ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज भी हो गया और ए सी बराबर डी एफ भी हो गया। और आखिरी पार्ट होता है ए बी सी और डी एफ को सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करना था। सिंपल था, इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।